दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया गया है 67 बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जामिनेशन को लेकर। और जो भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं बीपीएससी के, वो उसे रखकर मॉडल प्रैक्टिस सेट खरीद के मार्केट से बनाना शुरू कर दे, क्योंकि मॉडल प्रैक्टिस सेट से आपको फ़ायदा ये होगा कि इसमें करंट भी अटैच रहेंगे, और करंट अटैच रहेंगे तो आपके रिवीजन भी होते रहेंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा अगर एग्जाम में किसी का वर्टेज चल रहा है तो करंट अफेयर का चल रहा है, सबसे ज़्यादा करंट पूछे जा रहे हैं। इसीलिए आप लोग अच्छे से करंट अफेयर को ज़रूर पढ़िएगा, और कुछ दिनों के बाद मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट से आप लोग को करंट का भी वीडियो आ जाएगा। खास करके बिहार स्पेशल करंट अफेयर मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। तो आप लोग जान रहे हैं कि 67 बीपीएससी का फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है। 5 नवंबर तक इसकी डेट रखी गई है, लास्ट डेट है। 12 दिसंबर को पीटी एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की बात की जा रही है। तो इसी को लेकर हमने अभी मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया है। काफ़ी सारे सेट प्रैक्टिस हो चुके हैं। आप लोग मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप चैनल को ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी बीपीएससी से रिलेटेड कुछ भी उस पर नोटिस आता है तो मैं उस पर सेंड करते जा रही हूँ, और साथ ही साथ बहुत सारे पीडीएफ उस पर डाल दिए गए हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। 67 बीपीएससी सीडीपीओ एग्जामिनेशन को लेकर मॉडल प्रैक्टिस सेट। मॉडल प्रैक्टिस सेट में इससे पहले वाले में 35 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दी थी। आज मैं 35 के आगे के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बतानी हूँ उसके साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप लोग को बताते चलूंगी। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं 37 यानी 36 तक हो चुका है। 37 क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 37 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार प्रस्ताव कर पारित हुआ था, यानी कि मानवाधिकार कब पारित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो इसका जो 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि 1948। अब देखिए मानवाधिकार के बारे में मेरा वीडियो बना हुआ है चैनल पे, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। आगे चलिए देखिए, इसे पूछा जा रहा है कि पुनः जागरण का आरंभ में हुआ था। तो पुनः जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था? जर्मनी, फ्रांस, इटली या पुर्तगाल। 38 का सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल में। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे, मैं बताते चलूंगी आपको, और आप लोग कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिएगा। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको एक मैंने आपको कहा था एक नोट कॉपी बना लीजिए, और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लिखते जाइएगा। जब एग्जामिनेशन का टाइम नज़दीक आ जाएगा, 10 दिन आपके बचे रहेंगे, तब वही नोट्स एक बार रिविजन कर लीजिएगा। आप खुद देखिएगा, आपका एग्जामिनेशन हॉल में सारे क्वेश्चन आपको इजीली बन जाएंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। तो आपको अच्छे तरीके से पता है मयूर सिंहासन का निर्माण कौन से मुगल शासक ने करवाया था, तो आपको पता ही होगा। तो 39 का आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने ही मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। और ये मयूर सिंहासन बनाने वाले व्यक्ति का क्या नाम था, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में कितने राज्यों में 2 सदात्मक विधान मंडल हैं। तो 2 सदात्मक विधान मंडल, विधान परिषद नहीं, जैसे कि बिहार में 2 सदात्मक प्रणाली है, विधान परिषद और विधान मंडल है। तो उसी तरीके से पूछा जा रहा है कि बिहार के कितने राज्य हैं जिसमें 2 सदात्मक विधान मंडल हैं। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ए, 7 हैं। कौन कौन है आप मुझे कमेंट करके बताइए। एक मैंने आपको बता दिया है बिहार। अब चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि कोनक रेलवे किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। देखिए कोनक रेलवे जो है वो पर्वत श्रृंखला किससे होकर गुजरती है? पश्चिमी घाट, नीलगिरी पहाड़ी, अरावली पहाड़ी, पुरी घाट। तो 41 का सही हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट होते हुए ये जो कोनक रेलवे लाइन है ये होकर पश्चिमी घाट से गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे। तो देखिए शिवाजी के धार्मिक गुरु आपको अच्छे तरीके से पता ही होगा कि शिवाजी का धार्मिक गुरु तुकाराम थे। तुकाराम ही थे वो धार्मिक गुरु थे। ध्यान दीजिएगा, धार्मिक गुरु पूछा जा रहा है इसमें कि धार्मिक गुरु कौन थे। तो धार्मिक गुरु कौन थे? तो ये थे तुकाराम। इसको ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया था, और दांडी कहाँ स्थित है। देखिए दांडी मार्च हुआ था किस लिए? तो नमक कानून तोड़ने के लिए। कब? तो 1930 में किया गया था। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि दांडी कहाँ स्थित है, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में। तो 43 का सही आंसर आप सबको पता ही होगा, गुजरात में ही दांडी स्थित है, जहाँ से महात्मा गांधी ने 1930 में ये दांडी नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 44।
44 ये आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनेशन में साइंस के 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री और दूसरा बायो। सबसे ज़्यादा बायो से पूछा जाता है, तो ये केमिस्ट्री का पार्ट है। देखिए, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको NaOH का उपयोग किया जाता है, क्या है? तो साबुन बनाने का है, दवा बनाने के लिए है, कपड़ा धोने के लिए है, अचार का परीक्षण करने के लिए है। तो 44 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि कपड़ा और साबुन दोनों इसमें हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध के जीवन की किस घटना का संबंध सारनाथ से है? देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया है, मेरे हैंड रिटन नोट्स में मैंने आपको बता दिया है, आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे। तो देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म बौद्ध के जीवन की किस घटना का सारनाथ था? तो आप सबको पता है सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे, सबसे ज़्यादा अगर दिए थे उपदेश तो सारनाथ में ही दिए थे। तो जन्म से है, प्रथम उपदेश से है, मृत्यु से है, ज्ञान प्राप्ति से। मैंने आंसर आप लोग को बता ही दिया कि प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में ही दिए थे, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखिए, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, देखिए बौद्ध ने अपना जो उपदेश था वो सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, यानी उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और बौद्ध ने अपने उपदेश में कौशल, वैशाली, कौसंबी और अन्य राज्यों में भी दिए थे। सबसे ज़्यादा अगर दिए थे तो श्रावस्ती यानी कि सारनाथ में ही दिए थे। अब चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एड्स द्वारा शरीर में कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है? देखिए, अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो प्रभावित होता है? रक्त संचार प्रणाली, स्नायु प्रणाली, इम्यून प्रणाली या फिर श्वास प्रणाली? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 46 का सी हो जाएगा, या कि इम्यून प्रणाली जो है वो एड्स के द्वारा, किसी व्यक्ति को अगर एड्स हो जाता है तो इम्यून सिस्टम है जो वो कंप्लीट तरीके से प्रभावित हो जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए आगे आपका पॉलिटी का सेक्शन, आगे इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के 2 सत्र के बीच अवधि निम्नलिखित समय के से अधिक नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, पार्लियामेंट के 2 सत्रों के बीच की जो अवधि है वो निम्नलिखित में से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना? तो 1 माह, 6 माह, 3 माह या 1 वर्ष। तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा 6, यानी कि इस पार्लियामेंट के जो 2 सत्र होते हैं उसमें से 6-6 माह के ही अंतराल पे किए जाते हैं, उससे ज़्यादा वक्त इसमें नहीं होना चाहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 48 में पूछा जा रहा है कि उत्पादन शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है। एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए बता देती हूँ कि जीएसटी में कौन सा कर को समाप्त कर दिया गया है? जीएसटी कब लागू किया गया था ये मुझे बताइएगा। और जीएसटी कर लगाने के बाद कौन सा ऐसा कर था जिसको स्वतंत्र कर दिया गया, यानी कि उसे हटा दिया गया है? ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। मुझे अचानक याद आया, इसलिए मैंने आप लोग के लिए क्वेश्चन डाल दिया है कि आप लोग बताइएगा कि जीएसटी लागू करने के बाद कौन सा कर को स्वतंत्र कर दिया गया था, यानी कौन सा कर हटा दिया गया था। देखिए, इसमें जो है 48 में पूछा जा रहा है कि उत्पादक शुल्क में वह कर जो लगाया जाता है। उत्पादक शुल्क, देखिए ध्यान दीजिएगा, उत्पादक शुल्क माल के आयात पे, माल के निर्यात पे, माल के उत्पादन पे, माल की बिक्री पे, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आपको अच्छे तरीके से पता है कि बीपीएससी 5 ऑप्शन के साथ आप लोग के लिए सभी एग्जाम लेती है। 5वां ऑप्शन 1 से ज़्यादा होता है, 1 से कोई भी नहीं। तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माल की बिक्री पे उत्पादन शुल्क लगाया जाता है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ISO 1901 प्रमाण प्राप्त करने वाली विश्व के प्रथम जेल कहाँ है? तो देखिए, इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं राउंड कर देती हूँ और वेरी इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ। आप लोग लिख लीजिएगा कि INS 9001 प्रमाणित विश्व का प्रथम जेल कहाँ है? तो देखिए, प्रथम जेल कहाँ है, तो मैं इसका सही आंसर बता देती हूँ आप लोग के लिए। 49 का ऑप्शन डी, यानी कि भोपाल में है। भोपाल में प्रथम जेल है, इसको एक लाइन में आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन बीपीएससी ढूंढ के डाल सकती है आप लोग के लिए, तो जरूर देख लीजिएगा। अब चलिए उसके बाद पूछा जा रहा है कि मानव के आहार में वह कौन सा तत्व है जो हृदय रोग के लिए मुख्य कारक है? प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम या कैल्शियम? तो 50 का जो सही आंसर हो जाएगा आप सबके लिए सी, यानी कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है वो मानव के आहार में हृदय रोग के लिए प्रमुख कारण है। अगर किसी व्यक्ति के बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उसे हृदय रोग की समस्या हो सकती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 51 में जो क्या पूछा जा रहा है, देखिए 51 में जो पूछा जा रहा है आपसे कि 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण में चलने वाली
ये देखिए आपका जो थोड़ा समय से प्रारंभिक वेग 10 मीटर सेकंड से पिंड की तरह 10 सेकंड से पार करती दूरी कितनी है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, मैं डायरेक्टली इसका आंसर बताती हूँ आपको। तो देखिए इसका जो 51 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 600 मीटर। फिर उसी तरीके से क्वेश्चन एक और पूछा गया है कि 128 फीट सेकेंड के वेग के ऊपर की ओर फेंकी गई कोई वस्तु कितने समय में वापस आएगी। तो इस देखिए इस समय सेकेंड टाइम टेबल से पूछा गया क्वेश्चन है, तो 52 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 8 सेकेंड पे है। ऐसे ही क्वेश्चन 1-2 दे दिया जाते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही दिए जाते हैं एग्जामिनेशन में, कभी कभी दिए जाते हैं, कभी कभी ना भी दिए जाते हैं। अब आगे चाहिए, उसके बाद देखिए प्लावकता किस पर निर्भर करती है। तो देखिए प्लावकता है जो किस पर निर्भर करती है। तो 53 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विस्थापित द्रव या द्रव्यमान पर स्थित होती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी सरल पृष्ठ संकुचित होते हैं, इस परिघटना के कारण क्या है। तो देखिए अगर मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन आपको बताती हूँ इससे रिलेटेड। देखिए जैसे कि आसमान से जो बारिश की बिंदु है वो गोल होकर नीचे क्यों गिरती है, तो वो पृष्ठ तनाव की वजह से होती है। इसी क्वेश्चन को ये घुमा कर यहाँ डाल दिया है कि सभी तरल पृष्ठ जो संकुचित होती हैं, इस परिघटना के कारण क्या है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन ई हो जाएगा, क्यों, तो ये साम्यांता और पृष्ठ तनाव दोनों होगा, ये दोनों इसका सही आंसर होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। आपसे एक क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी ने पूछा है, बहुत ही फेवरेट बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, कि जो बारिश की बूंद है जो गोल आकार में जमीन पे किस तरीके से किस वजह से गिरती है। तो इसका हो जाएगा पृष्ठीय तनाव के वजह से वो गोल आकार में आकर गिरती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 55 में कि नील नदी के तट पर कौन सा नगर बसा हुआ। तो देखिए नील नदी के तट पे कौन सा नगर बसा हुआ था। इसका जो मैं आपको बताती हूँ ऑप्शन ई सही हो जाएगा। इसमें कौन कौन सा होगा तो मैं आपको बता देती हूँ, काहिरा और खार्तूम। ये काहिरा और खार्तूम दोनों ऐसा शहर है जो नील नदी के तट पे बसा हुआ है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ई होगा। क्योंकि ऑप्शन ई इसलिए दिया गया है कि एक से ज़्यादा अगर आपके आंसर सही है तो ऑप्शन लगाइए, अगर एक सभी आंसर आपके गलत है, एक से ज़्यादा गलत है, तब भी आपका ई ऑप्शन लगेगा। ई ऑप्शन का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करिएगा, चारों ऑप्शन के देखने के बाद ही ई ऑप्शन का इस्तेमाल अच्छे तरीके से आप करिएगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 100 फीट की ऊंचाई तक 400 पाउंड की भार किसी वस्तु के ऊपर उठाने में कितना कार्य किया जाता है। तो देखिए 56 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आपका हो जाएगा 40,000 फीट पाउंड होता है, 40,000 फीट पाउंड होता है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे केमिस्ट्री से मैंने आपको कहा था कि बायोलॉजी केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, तो फिर से केमिस्ट्री से आ गया है कि CuSO4 घोल परिवर्तित होता है। तो CuSO का रासायनिक नाम क्या है आप बताइएगा मुझे। तो देखिए ये होता है किसमें, तो 57 का हो जाएगा सी, यानी कि नीले लिटमस को लाल करने में CuSO4 का परिवर्तन करा जाता है। अब आगे चलिए, देखिए आपको फार्मूला वगैरह याद होगा तब ये सारे के सारे आपके बन जाएंगे। जो साइंस सेक्टर से होंगे उनके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा, बट जो आर्ट्स से सेक्टर से होंगे उनके लिए थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि आर्ट्स वाले में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन बीपीएससी आर्ट्स और साइंस को दोनों को मद्देनजर रखते हुए ऐसे क्वेश्चन डालते हैं ताकि उन दोनों अच्छे तरीके से बना सके। और ये जो साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 10th लेवल तक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए 58 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से आदिश राशि कौन सी है। तो देखिए आदिश और सादिश दो राशि होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आदिश राशि कौन है, तो 58 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ। इसका 58 का सही आंसर हो जाएगा ए, क्षेत्रफल है जो आदिश राशि है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि रेखीय आवेग 50% बढ़ाया गया है तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो गतिज ऊर्जा कैसे बढ़ेगी, कितने % बढ़ेगी, तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस सारे के सारे फार्मूले पे डिपेंड करेगा, जिसको फार्मूला अच्छे तरीके से याद रहेगा वो आसानी से बना लेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि आर्ट्स वाले लोगों के लिए बहुत दिक्कत करता है ये सारे क्वेश्चन। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि तापमान में बढ़ने पर गैस की सामान्यता क्या होती है, कम हो जाती है, अपरिवर्तित होती है, बढ़ती है, ये सामान्यता स्थिरांकन रहती है। तो देखिए 60 का जो सही आंसर हो जाएगा बढ़ती है, यानी कि तापमान बढ़ने के साथ गैस की सामान्यता बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पायरोमीटर, फोटोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोग्रोमीटर। तो देखिए इसका 61 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आप सबको बता देती हूँ। 61 का सही आंसर हो जाएगा ए,
यानी कि पायरोमीटर से ही तापमान मापा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 62 में जो पूछा जा रहा है कि निर्वात में प्रकाश की गति किस पर निर्भर करती है। तो देखिए निर्वात में प्रकाश की गति दो चीज़ों पर निर्भर करती है, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हो जाएगा तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति। तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में ही ये प्रकाश की गति को निर्भर करती है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ई हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अगर आपके पास लूसेंट बुक है, लूसेंट की बुक में पीछे दिए हुए 10 से 15 पेज है आपके, ये आपका केमिस्ट्री और उसके बाद बायोलॉजी, आप पढ़ लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन वहीं से बन जाएंगे। थोड़ा सा आर्ट्स लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो उनको भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसलिए अगर आप लोग साइंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो सीधा आप लोग लूसेंट को उठाइए, लूसेंट के पीछे में दिया हुआ है, उसको पढ़ लीजिए, उतना बहुत है आपके लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 पूछा रहा है कि प्रकाश के रंग निर्धारित किया जाता है। देखिए प्रकाश के जो रंग होते हैं, यानी सूर्य से निकलने वाले जो प्रकाश होते हैं, उसका जो रंग है वो निर्धारित किस पे किया जाता है। तो 63 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आवृत्ति, और उसका बाद हो जाएगा वायु का वेग, यानी तरंगदैर्घ्य के द्वारा ही किया जाता है। तो इसीलिए इसका भी ऑप्शन ई सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया था बीपीएससी 65 में, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन नंबर की वजह से, ऑप्शन की वजह से बहुत लोगों का गलती हो गया था। उसे पूछा गया था कि प्रकाश की जो किरण है वो धरती पे आने में कितने टाइम लगाती है। तो उसमें सेकंड जो दिए हुए थे उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन गलत हो गया था। आप सबको पता है 8 मिनट और करके कुछ सेकंड है, 10 सेकंड है, लेकिन आयोग ने 8 मिनट 10 सेकंड को माना था, तो इसीलिए उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन हुआ था। अब 65 का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है आपके पास, तो देख लीजिएगा आयोग ने किस आंसर को सही माना है। मे भी शायद इस बार भी वैसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए। अब आगे चलिए, उसके बाद एक न्यूट्रॉन क्या है। तो देखिए एक न्यूट्रॉन जो 64 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के निकट लाया जाएगा तब कोई भी बल अनुभव नहीं करेगा, यही होता है एक न्यूट्रॉन। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। मैंने जितने भी अध्ययन है उससे रिलेटेड, जितने भी चीज़ हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या अध्ययन किए जाते हैं उनके नाम मैंने अपने एग्जाम पॉइंट पर बना रखा है, आप जरूर जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए 65 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा अर्नियोथोलॉजी होता है पक्षियों के अध्ययन करने के लिए। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं उसके आगे का 66 का। तो देखिए 66 का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि ऊष्मा किसके अंतर में परिमाण स्वरूप बहती है। तो ऊष्मा है जो किसमें अंतर में परिस्वरूप बहती है, घनत्व, तापमान, दर्प या फिर बल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, 66 का सही आंसर ऑप्शन सी, तापमान के परिमाण स्वरूप में बहती है। अब चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाप, जिसको अंगार गैस या वाटर गैस होती है, तो क्या होता है भाप, क्या होता है। तो देखिए जो भाप जो होता है वो 67 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि CO और H2O होता है, ये भाप होता है जिसको अंगार या फिर वाटर गैस कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गुण सूत्र किससे बने होते हैं। तो गुण सूत्र किससे होते हैं, DNA, RNA प्रोटीन या RNA से। तो देखिए इसका 68 का सही हो जाएगा आपका डी, यानी कि DNA प्लस प्रोटीन से बने होते हैं गुण सूत्र। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है 69 में कि खून का कौन सा वर्ग सार्वत्रिक रक्तदाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है। यानी इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को दे सकता है लेकिन वो किसी से ले नहीं सकता है, यूनिवर्सल डोनर होता है वो, यानी कि कोई भी ग्रुप को वो ब्लड दे सकता है। तो देखिए 69 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वो हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन बी, यानी कि ओ ग्रुप वाले जो है वो सभी को अपना ब्लड दे सकते हैं लेकिन वो किसी से ले नहीं सकते, सिर्फ वही ग्रुप वाले से ही ले सकते हैं, बाकी वो किसी को भी, ए वाले को दे सकते हैं, ए प्लस वाले को भी दे सकते हैं, AB प्लस वाले को दे सकते हैं, बी ग्रुप को भी दे सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सल डोनर ओ को कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी ओ ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका जो ब्लड रेयर होता है और यूनिवर्सल डोनर होता है, किसी भी ग्रुप के ब्लड किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं वो। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संबंध रोग है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सबको इसका हो जाएगा वर्णाघाता। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि RBC अपने साथ ऑक्सीजन
ली जा सकता है, क्योंकि आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसी होता है वाइट ब्लड सेल। देखिए वाइट ब्लड सेल होता है वो बीमारी के लड़ने के लिए हमारे बॉडी में काम करता है, और रेड ब्लड सेल्स का काम है, तो देखिए इसमें जो हो जाएगा आरबीसी का जो ऑक्सीजन ले जाता है, तो देखिए यहाँ पे बोल ही रहा है कि आरबीसी से क्या काम है, तो ऑक्सीजन ले जाने का काम है। तो किसमें, तो देखिए यहाँ जो 71 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनमें हीमोग्लोबिन होता है, यानी कि आरबीसी से अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सारे के सारे आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन यानी कि सॉरी आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि रक्त वाहिका जो हृदय के शरीर से विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाती है कहलाती है, क्या कहलाती है, तो देखिए 72 का जो सही आंसर हो जाएगा ये धमनियाँ कहलाती है। आप आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का मुख्य कार्य क्या है, भोजन का अगर करते हैं तो उसका मुख्य कार्य क्या है, भूख मिटाना, स्वाद बढ़ाना, शक्ति देना, या शरीर को वृद्धि करना, तो 73 का सही आंसर हो जाएगा शक्ति देना। अगर आप अच्छे से खाना खाएंगे तो आपका भूख तो मिटेगा ही, स्वाद तो आएगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होगा, तो शक्ति देगा, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा शक्ति देना। इसमें कुछ खास नहीं था, एक तरह से समझिए कि आपको रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि यकृत कोशिकाएं निर्मित होती है किसमें, तो 74 का जो सही आंसर हो जाएगा पित्त में। जो यकृत कोशिकाएं होते हैं वो पित्त में होता है, पित्त कहाँ बनता है, तो पित्ताशय में बनता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पानी में अल्कोहल को किससे अलग किया जाता है। देखिए पानी और अल्कोहल दोनों को किससे अलग किया जा सकता है, तो 75 का जो सही आंसर हो जाएगा वो प्रभाजी अपशासन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कब होता है, जब, तो देखिए 76 का जो सही आंसर हो जाएगा जब लोहे में जंग लगता है, जब लोहे में जंग लगता है तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ये भी बीपीएससी का बहुत हॉट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पलट के देखिए, आपको मिल जाएगा ये कि रासायनिक परिवर्तन कब होता है, तो लोहे में जंग लगता है, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। अब देखिए इसे पूछा जाए कि ग्रैंड ट्रैक रोड जिसको NH2 बिहार के किन किन जिला से होकर गुजरता है, ये बिहार स्पेशल क्वेश्चन है। तो देखिए ग्रैंड ट्रैक रोड जो है NH2 जिसको NH2 नेशनल हाईवे 2 कहते हैं, वो बिहार के किन किन राज्यों से होकर किन किन जिलों से होकर गुजरता है। तो आप सबको पता है बिहार में टोटल 38 जिला है, तो इन 38 जिला में से कौन कौन जिला थे, देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा A और B दोनों, रोहतास और औरंगाबाद, इसीलिए ऑप्शन इसका E सही हो जाएगा। यानी रोहतास और औरंगाबाद से होकर ग्रैंड ट्रैक रोड जिसको NH2 कहा जाता है ये गुजरता है बिहार के 2 जिले से, रोहतास और औरंगाबाद से। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि एक परमाणु के न्यूक्लियस में होता है, तो क्या होता है एक परमाणु न्यूक्लियस में, तो 78 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोना किसमें घुलनशील होता है, तो सोना किसमें घुलनशील होता है, सोना का फार्मूला, रासायनिक फार्मूला क्या है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए इसमें घुलनशील क्या होता है, तो 79 का जो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एक्वा रेजिया में होता है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि लोहा किस अयस्क से मिलता है, तो देखिए लोहा किस अयस्क से मिलता है, तो देखिए 80 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, ये हो जाएगा हेमेटाइट से ही लोहा अयस्क निकाला जाता है, यह मिलता है। तो आज जो मैंने आपको 80 क्वेश्चन करवाया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 80 के बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, अधिकतर क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री और उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। तो अभी जो मैंने आपको बताया ये आपको मैंने 36 से 37 से जो मैंने आपको बताया 80 तक के क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा करके क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपने देखा ज़्यादा करके क्वेश्चन कौन सा पूछे गए हैं, तो वो आपके साइंस सेक्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और जो क्वेश्चन आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट में दिए हुए हैं, प्रीवियस सेट्स में आए हुए क्वेश्चन आपके साइंस के दिए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस सेट्स में आए हुए हैं, आप देख लीजिएगा आपको पता चल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपको 67 बीपीएससी के लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताया सेल्फ प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको प्रैक्टिस होगा और जो मैंने फैक्ट्स बताएं वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा। तो चलिए एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप आज के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट्स में बस इतना ही, फिर इसके आगे के क्वेश्चन मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो मेरे आने वाले में बताऊँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नए जोश, नए क्वेश्चन और नए फैक्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच।